ओम गंग गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तब गणेश जी बोले कि चंद्रमा तुम हंस रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन जो तुमको देखेगा झूठा कलंक लगेगा। Ganpati Bappa Moria, Mangal Murti Moria. These are some chants that you would be hearing across the city these days, as it's time for Ganesh Utsav 2023. We mark the arrival of Lord Ganesha, our very dearest Ganpati Bappa, on September 19th, and we continue to offer prayers to him till the date of Ananta Chaturdashi, that is on September 28th. What is this festival all about? And how is it spiritually important to all of us? To know all these details and its significance, we have with us a very special guest, Pandit Bishambar Jha, who will guide us through the spiritual significance of Ganesh Utsav. Namaste, Bishambar Jha ji. नमस्ते स्वर्णा जी। हम आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं गणेश उत्सव के बारे में। हाँ जी। हमारा पहला सवाल, आज हम आने वाले गणेश उत्सव के विषय में बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये उत्सव क्यों मनाया जाता है और इसकी धार्मिक रीति से क्या महत्व होती है। जी बिल्कुल। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो गणेश जी हैं माँ पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं, तो ये महोत्सव इसलिए हम मनाते हैं कि माता पार्वती और शिव जी की गणेश जी की जो प्रकट हुए थे वह भाद्र मास के शुक्ल पक्ष और चतुर्थी तिथि को प्रकट हुए थे। उसी दिन से हम लोगों ने गणेश चतुर्थी की आरंभ किए थे और उस दिन से हम लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। और जब देखा जाए कि वह तिथि इस साल यानी कि 2023 में किस दिन मनाई जाएगी? जी बिल्कुल सोना जी, मैं वो बता रहा हूँ कि इस साल जो है 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को हमारे बप्पा आगमन करेंगे और उस दिन हम गणेश जन्मोत्सव मनाएंगे। So as you can mark the date for Ganesh Chaturthi this year in 2023, it's September 19th, and it also happens to be a Tuesday, Mangalwar, which is considered to be very auspicious to Lord Ganesha. So इस बार जैसे मंगलवार को गणेश चतुर्थी आ रही है जी, तो उसका क्या ज्यादा महत्व होगा या ज्यादा स्पेशल हो जाएगा क्योंकि मंगलवार गणेश जी को माना जाता है? जी बिल्कुल सोना जी, मैं ये बता रहा हूँ कि इस बार मंगल को हमारे बप्पा आ रहे हैं। तो मंगल आप सभी जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के दिन होते हैं और साथ में हनुमान जी के दिन रहते हुए मंगल देव का भी दिन है। तो इस वजह से हमारे गणपति बप्पा को मंगल दिन और मंगल देव की वजह से उनके पूजा करने से सुख समृद्धि वैभव और जो है सारे प्रदान करेंगे। उस दिन हो सकता है तो हनुमान जी की पूजा और मंगल देव की पूजा करने से हमारे जितने भी कष्ट हैं गणपति बप्पा उनको हरेंगे और हम हमें कल्याण करेंगे। जैसे कि हम घर पे गणपति बाप्पा की मूर्ति लेके आते हैं जी, तो कोई विधि अनुसार हमको उनको स्थापित करना होगा। जी, तो इस प्रक्रिया को हम ठीक से सटीक तरीके से कैसे किया जी। जाए? जी बिल्कुल सोना जी, मैं बता रहा हूँ कि जब हम गणपति बप्पा को लाते हैं तो उस समय हमको जहाँ पे हमको गणपति बप्पा को स्थापित करना है उस जगह पे हमको थोड़ा सा चावल या कोई अनाज वहाँ पे रख देना है। इसके बाद गणपति बप्पा को वहाँ स्थापित कर देना है और इसके बाद जो प्रक्रिया है पूजा की वो करना चाहिए। अभी जैसे कि गणपति जी की ही मेन पूजा होगी गणेशोत्सव के जी। दिवस, तो उनके साथ और कौन से भगवान की, जैसे कि गौरी माँ की हो गई, तो ऐसे कौन कौन से भगवान की पूजा हो सकती है? नहीं, जैसे हम गणेश जी की यदि पूजा करते हैं तो गणेश जी के साथ हम कलश की पूजा कर सकते हैं, नवग्रह की पूजा कर सकते हैं और खुडस मातृका की पूजा कर सकते हैं। Offerings to the Lord are an integral part of every festival, and of course even Ganesh Chaturthi and Anant Chaturdashi. So on this note, we can see that the puja thali consists of fruits, flowers, and of course modak, which is closest to the Lord. But taking more details on this, let us know from Pandit ji कि पूजा थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए। जी स्वर्णा जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम पूजा के लिए थाली तैयार करते हैं तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी मेरे पास एक थाली है। उस थाली में मैंने चंदन रखा हूँ और चंदन के साथ ये कंकु है, कंकु के साथ फूल है, फूल के साथ दुर्बा है, क्योंकि दुर्बा अपने बप्पा को प्रिय है, इसके लिए दुर्बा तो चाहिए और साथ में हो सके तो पान, सुपारी और नारियल और फ्रूट प्रसाद रहना चाहिए।
मोदक के अलावा हम पूजा में और क्या-क्या भोग चढ़ा सकते हैं? जी सुवर्णा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोदक जो है अपने बप्पा का प्रिय है, तो वो हमको चाहिए क्योंकि वो प्रसाद उनका प्रिय है, तो वो लगाने से वो खुश हो जाते हैं। दूसरा नंबर कि हम चाहें तो दूसरा भी प्रसाद लगा सकते हैं, देखिए हमारे पास अभी देखिए बूंदी का लड्डू रखा हुआ है, हमने इनको ये लगाए हैं। और तीसरा नंबर हम केला भी लगा सकते हैं, अच्छा। सेब भी लगा सकते हैं, अनार भी लगा सकते हैं, जो फ्रूट हमारे पास उपलब्ध है हम इनको लगा सकते हैं, लेकिन मोदम सर्वप्रथम इनको लगाया जाता है। So that brings us to the point that it's not very necessary that you have to take a struggle to get the exact fruits or flowers, because anything that is done with your heart will please Lord Ganesha and bring blessings to you. पूजा के समय जो हम आरती करते हैं, सुखकर्ता जी जी, दुखहर्ता, तो उस आरती का क्या महत्व होता है? भगवान को पूजा करते हैं, पूजा या पाठ करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि हो जाते होंगे, क्योंकि हम मनुष्य से त्रुटि हो जाते हैं और वो भगवान है, तो भगवान को कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता है उनकी त्रुटि को। तो उस त्रुटि को पूरा करने के लिए हम लास्ट में पूजा के बाद आरती करते हैं कि जो भी त्रुटि हो तो आरती से पूरा हो जाता है, और पूरा होने के बाद वो खुश हो जाते हैं, वो हमको सुख समृद्धि वैभव और कल्याण करते हैं। तो वो ऐसे एक चांस है जहाँ पे अगर कोई गलती हो गई या कुछ हो गया तो हमको सुधार सकते हैं। जी, आप यदि आप आरती करते हैं तो ये चांस है कि कुछ भी त्रुटि हो तो हम आरती से उनको पूरा कर लेते हैं। जी, जैसे कि आरती की बात की जाए तो उससे हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप हमें ऐसे कुछ 2-3 मंत्र बता सकते हैं जो हम गणेश जी को पूजने के लिए कह सकते हाँ हैं? जी, अभी हमारे गणपति बप्पा आ रहे हैं तो हम गणेश जी के मंत्र बताना चाहेंगे। जैसे आप गणेश चतुर्थी से लेके और जब तक हम विसर्जन बप्पा को नहीं करते हैं तब तक आप चाहे तो ओम गंग गणपति का जप कर सकते हैं, और उसके अलावा एक महामंत्र है जो आप कर सकते हैं घर बैठे, जैसे मैं भी बोलना चाहूँगा। ओम गंग गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपत बप्पा मोरया। माँ बप्पा का महामंत्र है, तो ये आपको जितनी टाइम यानी 5 टाइम करना है, 7 टाइम के अलावा या 11 टाइम करना है, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं तो हमारे ऊपर उनका उतना प्रभाव और वैभव वो करेंगे हमारे ऊपर। या फिर 108 की जो जी बिल्कुल जपमाला बिल्कुल होती है, बिल्कुल बिल्कुल वो सजेस्ट किया जाता बिल्कुल है कर कभी-कभार। सकते हैं जी। और जैसे कि हम बात कर रहे थे विसर्जन के बारे में, which is one of the saddest goodbyes that we have to say, and we eventually do with eyes full of tears and expecting that he comes back the next year, पुढच्या वर्षी लवकर या. So ऐसे ऑड डेज में ही क्यों हम विसर्जन करते हैं, जैसे कि 3 दिन माना जाए या फिर 5 दिन पर या फिर पूरे अनंत चतुर्दशी के दिवस तक? जी सुवर्णा जी, बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति को ऐसे मालूम नहीं होगा कि हम 3 दिन, 5 दिन या 7वें दिन और 10वें दिन विसर्जन क्यों करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है, ये शुभ दिन माना जाता है, शुभ अंक माना जाता है, तो इसके लिए गणपति बप्पा को हम उस शुभ अंक में विसर्जन करते हैं। और ये हमने सुना होगा, and even you might have heard that it is often said, don't look at the moon on the day of Ganesh Chaturthi, the day when Lord Ganesh ji was born. But why? Is there a special story or something interesting behind this? Let us ask. ऐसे क्यों कहते हैं कि गणेश जी की जब जन्म हुई थी, गणेश चतुर्थी के दिवस, हमें चंद्रमा या चांद को नहीं देखना चाहिए? जी बिल्कुल सुवर्णा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी एक पुरानी कथा है। पुरानी कथा मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। जब गणेश जी अपने पिता शिव जी से मिलने जा रहे थे तो उनका वाहन चूहा है, क्योंकि वो चूहा पे बैठते हैं। तो चूहा पर जब बैठ रहे थे तो बैठने के आरंभ में उन्हें वो लुढ़क गए। वो लुढ़कने के कारण चंद्रमा देख रही थी और चंद्रमा को हंसी आ गई। तब गणेश जी बोले कि चंद्रमा, तुम हंस रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन जो तुमको देखेगा जूठा कलंक लगेगा। तो उसी दिन से ये प्रचलित है कि चंद्रमा को गणेश चतुर्थी के शाम को जो ऐसे देखेगा उनको जूठा कलंक लगेगा। So this festival is very dear to all the kids in our vicinity, and you might see them happily rejoicing this festival as the drum beats play on. So क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि स्पेशली जो इजी हो, ऐसे कोई श्लोक जो बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं और वो भी बोल पाए? जी बिल्कुल स्वर्णा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल स्कूल में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो टीचर लोग ने श्लोक समझाते हैं और पढ़ाते हैं। तो मैं बच्चे के लिए खास एक श्लोक बोलना चाहता हूँ।
वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार हमारे बप्पा का आरंभ हो रहा है, हमारे बप्पा आ रहे हैं। तो सभी देशवासियों और से मैं अनुरोध करता हूं कि आप बप्पा को पूजा कीजिए, बप्पा को लाइए और जितना हो सके उनके भजन में रम जाइए। बप्पा हमारे सुख समृद्धि और शांति प्रदान करने वाले हैं। ये पूजा से विश्व की कल्याण होगा, ये मैं कामना करता हूँ। और जितने भी मनुष्य समाज हैं सभी बप्पा की पूजा करें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भारत माता की जय। थैंक यू पंडित जी, आप हमसे जुड़े रहे और he could also share with us some spiritual aspects and how this festival is very significant in all our hearts and it's a great festival for all of us.